हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अहमद और आज इन दिस लेसन इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बेसिकली एरे इटरेटर मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एरे इटरेटर मेथड और इसके बारे में जानना इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। और अगर आप जेएस के अंदर जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये बेसिक जो एरे इटरेटर मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने एरे मेथड्स पढ़े हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो व्हाट इज़ एरे। तो पहला सवाल ये आता है कि एरे मेथड और एरे इटरेटर मेथड के अंदर डिफरेंस क्या है बेसिक। तो बेसिकली एरे जो इटरेटर मेथड है, जो इटरेटर बड़ा ऑकवर्ड सा लफ्ज़ लगता है, तो इटरेटर का मतलब ये है कि एरे के अंदर जैसे मैंने ये एक एरे डिक्लेयर करवाई हुई है, सो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को ये इटरेटर क्या करता है, ये लूप ओवर वैल्यूज़ को करता है ईच वैल्यू ऑफ द एरे। तो उनको लूप ओवर करके फंक्शन के थ्रू हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो ये इटरेटर बेसिकली जो हमारी एक्चुअल में एरे होती है उसकी वैल्यूज़ को लूप ओवर करता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एरे मेथड्स एंड बेसिकली एरे मेथड्स और एरे इटरेटर मेथड सेम ही चीज़ है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज़ होती है एरे की हम उनको लूप ओवर करते हैं। तो यूजिंग इटरेटर मेथड। सो सबसे पहले हमने ये कुछ मेथड मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले फॉर ईच मेथड है, देन मैपिंग मेथड है, देन रिड्यूस मेथड है, देन सम मेथड है, एवरी मेथड है, फाइंड है एंड फाइंड इंडेक्स मेथड है। एंड ये दीज आर दी बेसिक्स वन। अगर आप ज़्यादा से और ज़्यादा मेथड्स को डिस्कवर करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक वन। तो इधर मैंने सबसे पहले फॉर ईच मेथड लिखा हुआ है। तो फॉर ईच मेथड का काम क्या है, बेसिकली फॉर ईच मेथड थ्रू इटरेटर मेथड एरे के अंदर जो एरे की एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं एक एक वैल्यूज़ को पकड़ता है फॉर ईच और उन पे एक सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, थ्रू वैल्यूज़ को लूप ओवर करता है। तो कैसे, तो सबसे पहले तो हम एरे एक्चुअल में एरे डिक्लेयर करवाते हैं। फिर एरे के बाद हमने यहाँ पे मेन तीन चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले हमने एक एरे डिक्लेयर करवानी है, जैसे कि मैंने एक एरे डिक्लेयर करवाई हुई है। सो उसके बाद हमने इस एरे को इस फॉर ईच मेथड के ज़रिए इस्तेमाल करना है। तो फॉर ईच मेथड के अंदर हमने एक फंक्शन को सप्लाई करना है बेसिकली, जिसकी मदद से हम इस वैल्यू जितनी भी एरे की वैल्यूज़ हैं इनको एक्सेस कर सकें। तो हम सबसे पहले एक मैंने एरे क्रिएट की, ये वाली डिक्लेयर करवाई। और अब सबसे पहले मैं फॉर ईच की वजह से मैं ये जो मैंने नेम डिक्लेयर करवाया है कंट्रीज़, तो कंट्रीज़ डॉट यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर ईच मेथड इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और फॉर ईच मेथड के अंदर एक मैं बेसिकली फंक्शन को सप्लाई करूँगा। सो तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, उसकी कोई ना कोई पैरामीटर होगी और देन उसमें फंक्शन का जो एक्चुअल में वो क्या काम होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास होती है बेसिकली वो वैल्यू हम एक पैरामीटर पास करवाते हैं, फिर इंडेक्स पास करवाते हैं और देन एक्चुअल में हमारी जो होल एरे होती है उसे पास करवाते हैं। तो इसके अंदर फंक्शन के अंदर जो एट लीस्ट जो वन पैरामीटर है वो नेसेसरी है। तो वैल्यू एट लीस्ट वैल्यू बेसिकली ये दीज आर दी पैरामीटर्स नेम, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू में डिफाइन करने के लिए आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दीज आर दी वैल्यूज़ ऑफ द एरे। एंड इंडेक्स मीन्स एट विच इंडेक्स दे प्ले 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड एक्चुअल में हमारी जो ये एरे है वो सारी की सारी इस एरे के अंदर आती है। तो हम इस फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, मैं इस फंक्शन के अंदर अब कॉन्सोल अगर मैं करवा दूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, इसके अंदर वैल्यू करवा दूँ, तो वैल्यू के अंदर बेसिकली ये मुझे वैल्यू शो करवाएगा सारी की सारी जो मैंने इधर डिक्लेयर करवाई हुई हैं। दीज आर पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, दीज आर दी वैल्यूज़। एंड इस अगर मैं इसके अंदर इंडेक्स को शो करवा दूँ तो ये मुझे इंडेक्स शो करवाएगा कि दीज आर दी इंडेक्स एट विच दी वैल्यूज़ आर प्लेस्ड 0 1 2 3 4। और अगर मैं एक्चुअल के अंदर सारी एरे प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं सारी एरे को प्रिंट आउट करूँगा और ये मुझे यहाँ पे सारी एरे को लूप ओवर करके थ्रू इटरेशन मेथड 8 दफ़ा ये प्रिंट करवा रहा है, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स 8 हैं। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, दीज आर दी हमारी एरेज एक्चुअल वैल्यूज़ है और हमने एरे को लूप ओवर किया हुआ थ्रू इटरेशन। तो अगर मैं बैक टिक इस्तेमाल करते हुए मज़ीद इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ लूप के हर वैल्यूज़ पर, तो मैं कहूँगा दी कंट्री इज़ हैशटैग डॉलर साइन। और मैं यहाँ पे बेसिकली जो इस्तेमाल कर रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके अंदर, जो कि ES6 के अपडेट्स के अंदर न्यू आया है।
तो यहाँ पे बेसिकली यही है। अगर हम कंसोल डॉट लॉग जैसे मैंने लिखा है वैल्यू इंडेक्स एरे ऐसे ही सेम लिखेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखता हूँ वैल्यू। तो ये मुझे बताएगा कि दी कंट्री इज़ यूएसए, जो कंट्री यूएसए है, एंड इट प्लेस एट, अब विच इंडेक्स पे ये प्लेस करती है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंडेक्स। तो ये मुझे बताएगा कि इस इंडेक्स पे ये प्लेस करती है कंट्रीज यूएसए। तो हमने ई वैल्यू की जो एरे की एक्चुअल वैल्यू है, हर वैल्यू को पकड़ा और उस पर सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म किया यूजिंग फॉर ईच मेथड। सो दिस इज कॉल्ड फॉर ईच मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज मैपिंग मेथड। सो व्हाट इज़ मैपिंग मेथड? मैपिंग मेथड भी बेसिकली सेम एज इट इज़ फॉर ईच मेथड की तरह है, लेकिन मैपिंग मेथड के अंदर हम एक्चुअल में एक न्यू एरे क्रिएट करते हैं विदाउट इफेक्टिंग दी ओरिजिनल एरे। जैसे हमारी ये ओरिजिनल एरे है, तो हम एक न्यू एरे क्रिएट करते हैं। उसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन जितनी भी एरेस की वैल्यूज़ हैं, ईच वैल्यू के सारी की सारी कैपिटलाइज हो जाए, इनके लेटर्स कैपिटल हो जाएँ, तो मैं फॉर मैपिंग मेथड के ज़रिए इनको कैपिटलाइज कर सकता हूँ एक न्यू एरे के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, लेट मैपिंग लेटर्स, एंड देन एक्चुअल में मैं यही एरे को एक दफ़ा कॉपी कर लूँगा इजी और टाइम सेविंग के लिए। इसी एरे को मैं कॉपी करता हूँ। जब मैंने इसी एरे को कॉपी किया और देन पेस्ट किया, एंड देन उसके बाद मैंने बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन का इस्तेमाल करना है। उसी तरह एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद उसकी कोई ना कोई पैरामीटर होगी, एंड देन तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को लेट कर लेता हूँ शो अपर, या लेट कर लेता हूँ मैं अपर केस के इक्वल। इस अपर केस इक्वल इस फंक्शन को लिख दिया, और इस फंक्शन का काम बेसिकली होगा अपर केस। सो इस फंक्शन की कोई ना कोई पैरामीटर होगी, जैसे कि मैंने वैल्यू का जिक्र किया ऊपर कि हम इधर वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद इस फंक्शन के एक्चुअल में काम क्या होगा, तो मैं करूँगा रिटर्न कर दूँगा यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको डॉट टू अपर केस। तो मैं इसी अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दूँगा, और उसके बाद मैं क्या कर दूँगा कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले हमारी एक्चुअल में एरे थी वो थी मैपिंग लेटर्स और डॉट। अब यहाँ पे हमने मेथड को डिफाइन करना है, किस मेथड को डिफाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम बेसिकली मैपिंग मेथड को डिफाइन करना चाहते हैं थ्रू कैपिटलाइज्ड। तो इसके अंदर हमने जो फंक्शन क्रिएट किया जिसने इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस किया, तो उससे हमें इक्वल कर दिया अपर केस के। तो वो अपर केस लिखूँगा, जैसे मैंने अपर केस लिखा तो ये सारी की सारी जितनी भी मेरी एक्चुअल में एरे की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी अपर केस के अंदर। तो आप फॉर मैपिंग मेथड के ज़रिए हम लूप की हर वैल्यूज़ को हमने इटरेट किया, लूपिंग ओवर किया यूजिंग मैपिंग मेथड, और इनको कैपिटलाइज के अंदर चेंज कर दिया, कैपिटल लेटर्स के अपर केस के अंदर चेंज कर दिया। तो आप इसी तरह एज वेल एज नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ लेट नंबर्स इज इक्वल टू एक एरे डिक्लेयर करवाऊँ जिसके अंदर मैं 1 2 3 4 एंड समथिंग दैट नंबर मैं इनको ऐड कर दूँ, और उसके बाद मैं करता हूँ उसी तरह एज सेम इट इज़ मैं करता हूँ लेट नंबर्स मल्टीप्लाई, लेट नंबर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू उसी तरह सेम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसकी पैरामीटर के अंदर मैं वैल्यू लिखूँगा, उस फंक्शन का नेम रख दूँगा मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, एंड उसके अंदर वैल्यू को एक्चुअल सप्लाई करूँगा। देन उस फंक्शन का एक्चुअल में काम क्या होगा, मैं करता हूँ ये रिटर्न कर दो, मुझे रिटर्न कर दो ये जो वैल्यू मैंने डिक्लेयर करवाई है इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। सो अब नेक्स्ट थिंग है कंसोल डॉट लॉग। तो आउटपुट के अंदर बेसिकली कंसोल बार के अंदर मैं से शो करवाऊँगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं कर दूँगा सबसे पहले हमारी एक्चुअल में एरे आती है, जो मेरी एक्चुअल में एरे ये नंबर्स हैं, इसको मैं कंट्रोल कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा। उसके बाद डॉट, अब यहाँ पे हमने डिफाइन करना है कौन सा मेथड, तो मैं मैपिंग मेथड को इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर अब एक्चुअल में हमने ये फंक्शंस की वैल्यू को एक्सेस किया हुआ है, तो इससे मैंने इक्वल किया फंक्शन मल्टीप्लाई, तो इससे इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमारी जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 2 से मल्टीप्लाई होगी। अगर आप डिटेल में देखें तो मैं अगर इधर लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग, तो हमारा जो एक्चुअल में एरे थी वो थी नंबर्स। तो जैसे ही मैंने नंबर्स किया ये हमारी एक्चुअल के अंदर एरे आ गई, और उसके बाद हमने इस सारी एरे को यूजिंग मैपिंग मेथड इटरेट किया वैल्यूज़ को, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड मैपिंग मेथड।
द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड फिल्टर मेथड। तो फिल्टर मेथड क्या काम करता है? फिल्टर मेथड बेसिकली हमारी वैल्यूज़ को फ़िल्टर आउट करता है। वैल्यूज़ को फ़िल्टर आउट कैसे करता है अब चेक करते हैं। तो लेट मैं करता हूँ कुछ फिल्टर वैल्यू इज़ इक्वल टू, इसी तरह एक एरे कन्वर्ट, मैं इसी को एक दफ़ा पिक कर रहा हूँ तो टाइम बचाने के लिए हम इसी को पिक कर लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। और उसके बाद मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू के अंदर जितनी भी, अगर इसके अंदर मैं कुछ और वैल्यूज़ ऐड कर दूँ तो रैंडमली कोई भी वैल्यू मैं ऐड कर देता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ इस वैल्यू के अंदर जितनी भी इवन जो वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर इतने भी इवन नंबर्स हैं, उनकी एक नई एरे क्रिएट हो जाए विदाउट इफेक्टिंग द ओरिजिनल एरे। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा जी इसके अंदर वैसे ही एक फंक्शन को इस्तेमाल करूँगा। तो एक फंक्शन को इस्तेमाल करूँगा, दैन उसके अंदर पैरामीटर, दैन एक्चुअल फंक्शन का काम। तो मैं इस फंक्शन का जो नाम है वो बेसिकली रखूँगा इवन, क्योंकि हमारी इवन की एरे सेपरेट करना चाहते हैं। इसके अंदर से जितने भी इवन नंबर हैं वो उसे मैं कर दूँगा लेट शो इवन इज़ इक्वल टू, इस फंक्शन के इक्वल रख दूँगा। और इस फंक्शन की जो पैरामीटर के अंदर हमने बेसिकली इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, तो मैं लिखूँगा जो वैल्यू एंड देन रिटर्न के अंदर मैं कर दूँगा ये जो मेरी वैल्यू है इसको क्या कर दो, अब तो इसका ले लो मॉडुलस। मैथ ऑपरेशन का परफॉर्म करते हुए मैं करता हूँ मॉडुलस लें 2 का इज इक्वल टू अगर तो 0 पे आ जाए, यानी हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो हमें कॉन्सल डॉट लॉग के अंदर शो करवा दें। क्या कॉन्सल डॉट लॉग के अंदर हम सबसे पहले हमारी एक्चुअल के अंदर जो एरे है वो आती है, और उसके बाद हम डॉट मेथड को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर मेथड का इस्तेमाल करता हूँ। फ़िल्टर मेथड के अंदर हमने जो फंक्शन क्रिएट किया उसे इक्वल कर दिया इवन कि जिसने वैल्यू को एक्सेस किया हुआ है, तो इस एरे की एक्चुअल की। तो इसे हम कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़, इवन वैल्यूज़ जितनी भी हैं वो एक सेपरेट फाइल के अंदर आ गई, और बाकी जितनी भी थी वो एक सेपरेट फाइल के अंदर आ गई। सो अगर आप डिटेल में देखना चाहिए, अगर मैं कर दूँ कॉन्सल डॉट लॉग, तो अगर मैं कर दूँ फिल्टर वैल्यू, बेसिकली ये हमारी ओरिजिनल जो एरे थी तो वो है। तो यहाँ पे अगर आप डिटेल से देखना चाहिए तो देख सकते हैं कि इसके अंदर ये हमारी जो सबसे पहले इसके अंदर 16 थे एलिमेंट्स एरे की वैल्यूज़ थे, ये ओरिजिनल थी, और ये फिल्टर होके जो इवन वैल्यूज़ हैं वो सेपरेट एरे के अंदर विदाउट इफेक्टिंग द ओरिजिनल एरे आ गए। सो दिस इज़ कॉल्ड फिल्टर मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज़ कॉल्ड द रिड्यूस मेथड। तो रिड्यूस मेथड क्या करता है? रिड्यूस मेथड का काम बेसिकली इसी तरह है। रिड्यूस मेथड के अंदर हम वैल्यूज़ को, ये एक एक्चुअल में हमारी जो एरेज की वैल्यू होती हैं सारी की सारी, उनको हम सारी वैल्यूज़ को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो बेसिकली जिस मेथड के ज़रिए हम इस्तेमाल करते हैं वो रिड्यूस मेथड है। तो ये रिड्यूस मेथड कैसे काम करता है? लेट रिड्यूस नंबर के नाम से एक एरे क्रिएट करेंगे, और यही मैं इसी एरे को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसके बाद इधर इसी को ही मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन अब मैं कहता हूँ अब मैं एक फंक्शन वैसे ही क्रिएट करूँगा। मैं कहता हूँ लेट शो रिड्यूस इज़ इक्वल टू, उसी तरह एक फंक्शन क्रिएट करूँगा और फंक्शन का नाम रख दूँगा रिड्यूस। मैं रिड्यूस रख रहा हूँ, आप कोई भी इसका नाम रख दें। इसके अंदर पैरामीटर जो हमने पास करवानी है बेसिकली वैल्यूज़ है, और एक्चुअल में हमारी ये वैल्यूज़ को एक्सेस करेगा। एंड देन हमने इसके अंदर कर देना है फंक्शन का एक्चुअल काम क्या है, रिटर्न कर दे मुझे ये जो मेरी वैल्यू है इसको रिड्यूस करना है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और ज़्यादा समझने वाली यहाँ पे है कि ये एक्चुअल में वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ का हमने सम लेके एक सिंगल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देना। तो उसके लिए हम एक क्यूमुलेटर इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली एक टोटल का पैरामीटर नेम में एक डाल दूँगा जो कि टोटल करेगा इन वैल्यूज़ को। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर दूँगा रिटर्न टोटल प्लस वैल्यू। अब ये मेरी वैल्यू को टोटल कर देगा, इसके अंदर सब वैल्यूज़ को टोटल करके टोटल के इक्वल लिख देगा। तो अब मैं कर दूँगा कॉन्सल डॉट लॉग। इसी तरह सबसे पहले हमारी जो एक्चुअल में एरे थी उसे हम कॉपी करेंगे, उसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे।
तो हम यहाँ पे अब कंसोल डॉट लॉग करेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले हमारा जो ये रिड्यूस नंबर है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। डॉट यहाँ पे अब मेथड इस्तेमाल करना है हमने रिड्यूस, और इस रिड्यूस मेथड के अंदर बेसिकली हमने ये बताना है कि ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया उसे इक्वल किया हुआ है शो रिड्यूस के। तो इस शो रिड्यूस के इसको पेस्ट कर देंगे रिड्यूस मेथड के अंदर। तो इन सब वैल्यूज़ को वो बेसिकली यहाँ पे क्या गलती की हमने, फंक्शन लिया जिसका नाम रिड्यूस रख दिया, टोटल और रिड्यूस। बेसिकली यहाँ पे दो पैरामीटर मैंने पास करवाई, पहली टोटल और रिड्यूस, सेमी कॉलम लगाना भूल गए। तो दिस इज़ दी, हमने एक्चुअल में हमारी जो एरे थी वो सारी की सारी सॉर्ट आउट लिस्टेड हो के एक सिंगल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट होगी यूजिंग दी हमने रिड्यूस मेथड। एंड द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड, अगला जो मेथड है हमारा वो है सम मेथड। तो सम मेथड क्या करता है? सम मेथड बेसिकली ये हमारी एरेज की वैल्यूज़ हैं, इस पर हम एक सर्टेन कंडीशन लगाते हैं। मसलन अगर हम चाहते हैं हमारी वैल्यूज़ एक सर्टेन कंडीशन पे फुलफिल है, तो हमारी जो एक्चुअल में हमारा जो कंसोल डॉट लॉग के अंदर उस जो एक्चुअल में एरे है उसके बारे में ट्रू या फॉल्स आएगा। तो जो कंडीशन हम लगाएंगे अगर वो उस कंडीशन पे एरे फुलफिल है तो वो ट्रू है, अगर वो कंडीशन पे फुलफिल नहीं है तो वो फॉल्स है। तो इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं करूँगा लेट सम कर लेता हूँ। सम बेसिकली ये सम ऐड वाला नहीं है, बेसिकली ये सम एक फंक्शंस एरे मेथड का नाम है जो कि वैल्यूज़ को सम करता है। और सम कैसे करेगा, इसके अंदर एक एक वैल्यू पे ये कंडीशन चेक करेगा और देन उसको कंसोल डॉट लॉग में शो कराएगा। सम वैल्यू इज़ इक्वल टू, अगर मैं एक एरे डिक्लेयर करवाई उसके अंदर मैं वैल्यू लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बेसिकली मेरी वैल्यूज़ हैं। और उसी तरह सेम एज इट इज़ मैं इसको वैसे ही शो करवाऊँगा, लेट शो सम इज़ इक्वल टू एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसने क्या करना है, नंबर्स को सम करना है, मीन ये उनकी कंडीशन को टेस्टिफाइड करना है सर्टेन कंडीशन। यहाँ पे मैं कर दूँगा रिटर्न कर दो मुझे सम, रिटर्न कर दो मुझे, इधर मैंने वैल्यू पैरामीटर पास करवानी थी बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यू कर दो मेरी, ये जो मेरी वैल्यू है इस पर आप अब सम को इस्तेमाल करना है। तो मैं कर दूँगा जो वैल्यू, अगर तो मेरी ये कोई वैल्यू मेरी ऐसी है जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 8 है, तो मैं 8 का इस्तेमाल करते हुए इसको कहूँगा कि कोई मेरी वैल्यू 8 से बड़ी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूँ, कंसोल डॉट लॉग कर दूँ सम वैल्यू डॉट, यहाँ पे हमने एक्चुअल में अब सम का फंक्शन इस्तेमाल करना है और सम के फंक्शन के अंदर हमने शो सम किया हुआ है, सम किया हुआ। तो क्या गलती होगी, तो इसके अंदर हमने किया हुआ है शो सम। तो ये शो सम किया हुआ फंक्शन, तो अब ये इसके अंदर वो कह रहा है फास्ट। उसने बेसिकली कंडीशन चेक की और एक एक वैल्यू को उसने टेस्टिफाई किया कि आपकी कोई भी एक वैल्यू, ये देखिए 1 से ग्रेटर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी 8 से ग्रेटर नहीं है, 3 से 3। और अगर मैं क्या इधर लेस देन लगाऊँ, क्या मेरी हर जो वैल्यू है इस एरे के अंदर, हर वैल्यू सम के अंदर मीन एवरी इंडिविजुअल वैल्यू इज़ लेस देन 8 है, तो वो कह रहा है ट्रू, आपकी हर वैल्यू 8 से लेस है। तो ये बेसिकली सम फंक्शन है। और देन अब हम एवरी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी को एक दफ़ा कॉपी करके इसके अंदर कंट्रोल सी, एंड अगर मैं इसी को एक दफ़ा कमेंट आउट कर दूँ, इसको मैंने अब कमेंट आउट कर दिया। और अब मैं बेसिकली यहाँ पे वही लगाऊंगा, लेकिन अब मैं इधर सम की जगह पर जो हमने सम फंक्शन इस्तेमाल किया है यहाँ पे अब हम एवरी का इस्तेमाल करेंगे। ये एवरी फंक्शन है। तो एवरी फंक्शन क्या करता है कि एवरी फंक्शन ये चेक करता है कि हमारी जो एरेज की सारी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी 8 से छोटी हैं तो नहीं, क्योंकि इसके अंदर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो इस वजह से बेसिकली सम जो फंक्शन होता है, सम मेथड होता है, वो एक एक वैल्यू को इंडिविजुअली चेक करता है कि उस कंडीशन पे फुलफिल है नहीं।
और जो एवरी है वो सारी की सारी वैल्यूज़ को वन टाइम टेस्टिफाई करता है कि जो एक सर्टेन कंडीशन है इसके इक्वल सारी वैल्यूज़ हैं या नहीं है। तो ये बेसिकली एवरी फंक्शन का काम है। अगर मैं कह दूँ ये सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन है 8 से, तो तभी ये फॉल्स ही देगा, क्योंकि ग्रेटर देन 8 से सारी वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो सम बेसिकली एक एक नंबर को टेस्टिफाई करता है और एवरी सारी वैल्यूज़ को वन टाइम टेस्टिफाई करता है उस कंडीशन के सर्टेन। तो जो नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट मेथड ऑफ एरे इटरेशन इज कौन सा मेथड है? फाइंड मेथड। तो फाइंड मेथड क्या करता है? बेसिकली हमारी एक्चुअल एरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर कोई वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो वो यूजिंग फाइंड मेथड के जरिए हम फाइंड करेंगे। तो मैं लेट कर लेता हूँ फाइंड कंट्री के नाम से इज इक्वल टू, मैं ऊपर जाऊँगा, मैं उसी एरे को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा एक दफ़ा इजीली के लिए, इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसी को पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे फाइंड कंट्री है, तो इसी तरह मैंने उसी फंक्शन का इस्तेमाल करना है। मैं कर दूँगा लेट शो कंट्री इज़ इक्वल, उसी तरह एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। उसकी पैरामीटर के अंदर हम बेसिकली इस वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ है। तो वैल्यूज़ के लिए पैरामीटर लगाऊंगा। बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले जो हमारी वैल्यूज़ को एक्सेस किया जाता है, फिर इंडेक्स को, फिर एक्चुअल में रहे तो 1 इज़ नेसेसिटी, इससे ज़्यादा अगर आप क्रिएट करना चुका सकते हैं। सो इसके अंदर मैं सबसे पहले शो कंट्री के अंदर फंक्शन में अब मैं चाहता हूँ कि रिटर्न कर दो ये जो मेरी वैल्यू है, अगर तो इज़ इक्वल टू आ जाए। इसी में अगर मैं ये पाकिस्तान लिख देता हूँ, पाकिस्तान को इधर लिख देता हूँ और उसके बाद मैं इसको कौंसल डॉट लॉग करवा दूँ। सबसे पहले हमारी एक्चुअल में एरे होती है वो आती है यहाँ पे, तो इससे मैं लिखूँगा। उसके बाद डॉट हमारा जो मेथड है यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं फाइंड मेथड। तो फाइंड मेथड के अंदर हमने जो एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया जिसे मैंने इक्वल कर दिया है शो कंट्री के, तो इसे कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे वो कह रहा है पाकिस्तान है। अगर कोई इधर वैल्यूज़ के अंदर कोई वैल्यूज़ प्रेजेंट ही नहीं, जैसे कि मैं लिख दूँ अफ्रीका लिख दूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि ये अनडिफाइन है। तो अनडिफाइन आ जाए क्योंकि ये वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को डिफ़ाइन नहीं किया गया। तो जो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन वो है सेम एज इट इज़ है फाइंड इंडेक्स। तो इसी को मैं अगर कंट्रोल C करके इसको कमेंट आउट कर दूँ एंड देन इसको पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, तो इस टाइम हम फाइंड बेसिकली अब फाइंड इंडेक्स कर रहे हैं कि किस इंडेक्स पे हुआ है। तो मैं अगर फाइंड इंडेक्स करूँ तो ये मुझे -1 फाइंड बेसिकली यहाँ पे अब क्या गलती हुई, फाइंड है और अब यहाँ पे फाइंड इंडेक्स है। तो फाइंड इंडेक्स में वो बेसिकली -1 दे रहा है, क्योंकि ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैं इधर लिख दूँ यहाँ पे सिंगापुर को, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, तो मुझे ये 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे देगा। तो ये हमारी बेसिकली आज का टॉपिक था एरे इटरेशन मेथड, बहुत ही सिंपल है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।